हाय हरि। नमो वज्रायानं नमो सव्यसाहूनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भोक्ताम् ज्ञातारं विष्णुतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अपनी आठवीं भूमि की चर्चा प्रारंभ हो गई थी। अब इस आठवीं भूमि में देखो, सातवीं मंदिर भूमि के आगे पूर्वोक्त स्फटिक नामक चौथे कोट के बीच में जो चौथा कोट है उसके अंदर बीच में 3 कोस ऊंचा 4 कोस चौड़ा गोलाकार एक श्री मंडप है। इसके बीच में गंधकुटी के ऊपर श्री जी विराजमान होने से इसका यह नाम सार्थक है। आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही भैया। ठीक है। मैं पढ़ूं क्या? हाँ, नहीं, अभी पढ़ने का नहीं, अभी समझाने का है थोड़ा। ठीक। देखो, थोड़ा ना श्री मंडप को आज समझेंगे। इसके बीच में गंधकुटी के ऊपर श्री जी विराजमान होने से इसका यह नाम सार्थक है। इसमें सार्थक नाम वाला एक अशोक वृक्ष है जो 1 योजन प्रमाण श्री मंडप के नीचे विराजमान। अब देखो, यहाँ आया श्री मंडप के नीचे विराजमान। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा डाउट खड़ा हुआ कि हम जैसा समझ रहे हैं श्री मंडप को, उसकी रचना कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ लिखा श्री मंडप के नीचे विराजमान 12 सभा के समस्त जीवों का शोक दूर करता है। गंधकुटी के ऊपर श्री जी विराजमान होने से इसका नाम सार्थक है। गंधकुटी में ही भगवान के पीछे एक अशोक वृक्ष है जो 1 योजन प्रमाण श्री मंडप के नीचे विराजमान 12 सभा के समस्त जीवों का शोक दूर करता है। उस अशोक वृक्ष संबंधी वज्र हीरामय जड़ है, रत्नमय तना है, मरकत मणिमय हरित वर्णी पत्र और रक्त मणिमय लाल वर्णी पुष्प है। 1 योजन प्रमाण इसकी शाखाएं श्री मंडप के चारों ओर सर्वत्र फैल रही है। अब थोड़ा सा हमें पीछे देखना पड़ेगा, जहां हमने श्री मंडप का 73 नंबर पेज पे वापस आएंगे अभी। देखिए, थोड़ा सा हिसाब लगाते चलेंगे, क्योंकि 12 योजन का है ना पूरा का पूरा। देखिए, एक बार यहाँ देखते हैं। मंदिर नामक
सातवीं भूमि के आगे स्फटिक नामक चौथे कोट के बीच में 6000 धनुष यानी 3 कोस ऊंचा, 1 योजन यानी 4 कोस चौड़ा व्यास वाला गोलाकार एक श्री मंडप है। अब देखो यहां सावधानी से समझना क्या कह रहे हैं। मंदिर नामक सातवीं भूमि के आगे स्फटिक नामक चौथे कोट के बीच में 6000 धनुष यानी 3 कोस ऊंचा और 1 योजन चौड़ा व्यास वाला गोलाकार एक श्री मंडप है। फिर उस श्री मंडप के बीच में 16 धनुष ऊंचे 3 पीठ हैं, उसमें 8 धनुष ऊंचा 4000 धनुष चौड़ा गोलाकार पहला पीठ है। फिर उसके ऊपर 4 धनुष ऊंचा 2500 धनुष गोलाकार दूसरा पीठ है। उसके ऊपर 4 धनुष ऊंचा 1000 धनुष यानी आधा कोस चौड़ा गोलाकार, बेटा कॉपी पेन दो एक, गोलाकार तीसरा पीठ है। इन 3 पीठों के ऊपर 600 धनुष ऊंची तथा 600 धनुष लंबी चौड़ी, माने जो 3 पीठ हैं इनके ऊपर गंधकुटी है, इसके ऊपर 1 योजन ऊंचा रत्नमयी सिंहासन, उसके ऊपर 1000 पंखुड़ी वाला एक कमल, उसके बीच में उसकी कर्णिका से 4 अंगुल ऊपर आकाश में अंतरिक्ष से श्री जिनेन्द्र देव विराजमान है। इस प्रकार नीचे की भूमि से 6 कोस 1616 धनुष ऊपर स्थित कमल पर, बोल दिया इसमें 6 कोस 1616 धनुष ऊपर स्थित कमल पर 4 अंगुल ऊपर अधर में केवली भगवान स्थित है। मुझे पढ़ना भी तो है। फिर गंधकुटी के नीचे, कॉपी दो बेटा एक बार, गंधकुटी के नीचे, गंधकुटी के चारों ओर, श्री मंडप के नीचे, अब देखो ये कह रहे गंधकुटी के चारों ओर, तो अभी आपको चित्र भी दिखा दूंगा दोबारा से। देखिए पहले तो हम एक बड़ा गोला बनाते हैं, वो जो बड़ा गोला है उसका व्यास कितना होगा, 12 योजन। जैसे हमने एक ऐसा गोला बनाया, एक सिरे से दूसरे सिरे तक की चौड़ाई जिसको हम विस्तार अथवा व्यास भी कहते हैं, वो 12 योजन। 12 योजन यानी 12 चौक 48 कोस, कितना, 48 कोस होना चाहिए। अब उस 48 कोस में से हमने देखा था 23 कोस की तो वीथी है एक दिशा में, तो 23 कोस एक तरफ चले गए, 23 कोस दूसरी तरफ चले गए, तो 48 में से कितने चले गए, 46 कोस। बीच में कितने बचे, 2 कोस। ठीक है, लेकिन यहां देखो श्री मंडप कितना बताया इन्होंने, ये देखो यहां स्फटिक नामक चौथे कोट के बीच में 3 कोस ऊंचा 4 कोस चौड़ा व्यास वाला गोलाकार एक श्री मंडप है। कितना, 4 कोस, तो बीच में तो 2 कोस बचा, यानी उसके आगे और 2 कोस आगे तक, ये 4 कोस सभा मंडप, और उस सभा मंडप के बीचों बीच 2 कोस चौड़ा पहला पीठ है गंधकुटी वाला। ठीक है, क्योंकि 50 योजन 50 कोस बैठ रहा था ना टोटल कल, तो 48 कोस बैठना चाहिए, उसको मैं भी चित्र पे दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। और भूमि से, नीचे की भूमि से 6 कोस, ये देखिए लिखा 6 कोस 1616 धनुष ऊपर। अब 6 कोस के अगर हम धनुष बनाएं
तो कितने हो जाएंगे? आवाज आ रही है ना? 12,000 धनुष। तो 12,000 में 1,616 और जोड़े तो 13,616 धनुष ऊंचा। अब देखो, जमीन से समव शरण 5,000 धनुष ऊंचा था। ठीक है, अब यहां देखना जरा एक मिनट। ये भी श्रीमंडप को छोड़ के काउंट करेंगे। उसके बीच में 16 धनुष ऊंचे 3 पीठ हैं। 16 धनुष ऊंचे 3 पीठ हैं श्रीमंडप के बीच में। उनमें अच्छा, ये तो तीनों की माप हो गई। फिर उसके ऊपर 600 धनुष ऊंची 600 धनुष ऊंची गंधकुटी है। उसके ऊपर सुवर्णमयी 1,000 पंखुड़ी वाला कमल, फिर वो 4 अंगुल ऊपर कर्णिका से अंतरिक्ष में जिनेन्द्र देव विराजमान है। बना दे इसको। हम्म हम्म इरेजर, इसको शेयर करो इसमें। अच्छा, वहां दिख रहा है? तो ये कैसे दिख रहा है इस पे? ये तो मम्मी वाला है ना। अच्छा, कोई भी कर सकता है। ठीक है, देखिएगा, अब यही देखिएगा आप स्क्रीन पे, थोड़ा सा समझना। ये देखिए, जैसे गोल पूरा समोशरण है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो इसका विस्तार है वो कितना है? 12 योजन। कोई बात नहीं, 12 योजन है। 12 योजन का मतलब हो गया 12 चौक 48। एक योजन में 4 कोस होते हैं, तो यानी टोटल होना चाहिए 48 कोस। ठीक है, अब 48 कोस में से जो इन्होंने विधि बताई थी वो कितनी बताई थी? 23 कोस इधर, 23 कोस इधर। तो 23 और 23 46 तो पूरे हो गए। बीच में कितने बचे? 2 कोस। ये जो बीच का एरिया बचा, ये 2 कोस बचा, क्योंकि 23 23 46 और 2 48 कोस कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। ठीक है, अब ये देखो जरा, जो यहाँ हमने गंध कुटी बताई थी उसकी चौड़ाई थी 2 कोस, यानी जो बीच की जगह है ना, ये गोल, ये हो गई गंध कुटी। ठीक है, लेकिन सभा मंडप इन्होंने बताया 4 कोस, बीचों बीच 4 कोस है। सभा मंडप कैसा बताया? बीचों बीच 4 कोस। तो 2 कोस तो ये है, एक एक कोस इधर और बढ़ाना पड़ेगा, तो यानी ये दिख रहा है आपको? ये सर्कल जो बनाया मैंने, इसको देखो, कलर करो। ये 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 सभा मंडप है। सभा मंडप ऊंचाई पर है। कितना ऊंचा था सभा मंडप, जरा देखें। ये देखिए, लिखा है ना, 3 कोस ऊंचा। ठीक है, और 4 कोस चौड़ा व्यास वाला। तो आप ये देखें, यहां से यहां तक ये 4 कोस हो गया। समझ में आया? ये यहां से यहां तक 4 कोस हो गया, ये श्री मंडप है। लेकिन ये जो श्री मंडप है टेंट की तरह है, तो कितना ऊंचा है? 3 कोस ऊंचा है। ठीक है, ऐसे 3 कोस ऊंचा है ये सभा मंडप। अब इसमें इतना समझ में आया? देखो, इसको इरेज करके कुछ और बताता हूँ इसमें। हम्म अब देखना, कल हमने देखा था कि वो सभा 12 सभा कहाँ लगती है।
देखना जरा ध्यान से। कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत है। देखिए जरा ध्यान से। देखिए, ये तो थी, ये बीचों बीच है गंधकुटी। तो गंधकुटी तक ये देखिए हमारी वीथी आ रही है। ठीक है, इस तरह वीथी आ रही है गंधकुटी तक। अब यहाँ सेंटर से 4 कोस विस्तार वाला एक सभा मंडप बनाना है। तो 2 कोस तो ये था, 1 कोस और आगे लेकर ये देखना आप, ये सभा मंडप है। ठीक है, ये सभा मंडप है। अब इस सभा मंडप में देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दीवारें तो ये हो गई। लेकिन इसके बीच में भी कितनी, 2 दीवारें ऐसे, ये जो इनके अंतरालों में भी थी होगी। तो इस प्रकार कुल मिला के 3 चौक 12 सभा बन जाती है। ठीक है, 16 यहाँ दीवार है। सभा 12 बनती हैं और 4 वो रास्ते हैं। ठीक है, हाँ ये जो 12 सभा है, ये तो नीचे है। लेकिन श्री मंडप क्या है, जो दीवारें हैं ना, दीवारें, इन सब दीवारों के ऊपर हमने कल बताया था कि स्तंभ है। इन सब दीवारों पर पिलर है। तो वो पिलर देखो, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। ठीक है, ऐसे ऐसे सब दीवारों पर है। उसको थोड़ा और बड़ा करके दिखा दूंगा मैं अभी आपको। तो ये जो स्तंभ है, 1 मिनट, भैया, ये हम्म, जो आपने सभाएं बनाई, ये इस तरीके से होती हैं, रेडियस के वे में होती हैं, या ये इन सर्कल की तरह होती हैं? मतलब जैसे हम मंदिरों में इन जाते सर्कल, हैं तो इन उसमें सर्कल माने जो, इन, पर आपने सर, तो रेडियस की तरह बनाई। नहीं नहीं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा पोर्शन है उनके बैठने का। हम्म। देखिए, अब सभा दिखा एक रहा और हूँ आपको। देखना जरा कैसी सभा है। ये तो रास्ता है। ये महावीथियां हैं। ठीक है, अब देखो बैठने बैठने की सभा कैसी है। इनके इसके बीच में बीच में दो 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 दीवारें हैं। दो एक 8 दीवार ये। दीवार है। तो देखिए, ये 3 सभा हो गई। एक सभा ये, दूसरी ये, तीसरी ये। समझ रहे हैं, ये कोठे हैं। इनके बीच में वो बैठते हैं, मुनिराज, कल्पवासिनी देवियां। ठीक है, समझ में आया आपको, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, ये तो रेडियस की तरह बनाई ना आपने, मैं यही तो पूछ रही थी कि रेडियस की हाँ तरह हुई है। ये तो रेडियस है ना, ऐसे ऐसे तो सब हाँ, ये एक तरीके। रेडियस, रेडियस भी नहीं है एक्चुअल में। रेडियस हाँ, तो वो होती है जो रेडियस की सेंटर तरह। तक। हाँ, हाँ हाँ, वो तो इसको इसको क्या बोलते हैं, हम वो बोलते हैं इसको ये त्रिज्या तो कुछ खंड बोलते हैं, एक तरह से त्रिज्या खंड। और सेक्टर। इंग्लिश में क्या कहते थे, सेक्टर, सेक्टर। हम्म। ठीक है ना। पर सेक्टर भी नहीं है ये, क्योंकि सेक्टर भी बीच हाँ, सेंटर से होता है, ये सेंटर से सेंटर से होता है। कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई 12 सभा। हाँ। ठीक है, और सबको समझ में आ रही है कैसे हैं सभाएं? अच्छा, 12 सभाएं नहीं बना रहे। अब आप ये देखो, जो श्री मंडप है, ये जो दीवारें हैं, अब ये दीवारों के ऊपर पिलर हैं। पिलर दिखाता हूं आपको। कलर कलर चेंज कर लो भैया। हाँ, कलर चेंज कर लिया। देखिए, ये जो दीवार है, इन सब के ऊपर ऐसे पिलर पिलर है, स्तंभ। सोने के स्तंभ है ऐसे। ठीक है, ये स्तंभ है इनके ऊपर। यहाँ पर भी हैं, और जहां ये दीवार खत्म हो रही है, यहाँ भी पिलर टाइप।
ठीक है। ऐसे जो पिलर हैं इनके ऊपर टेंट है, मंडप। समझ में आया? ये खड़े हुए पिलर हैं, ऐसे ऐसे पूरी जगह बन जाएंगे जहां जहां दीवारें होंगी। ठीक है, इससे इसके ऊपर जैसे हमने लेंटर डाल दिया हो, जैसे कोई टीन शेड डाले ना आप, तो ऐसे इसके ऊपर ऊपर से ढका हुआ है ये, तो इसको कहा सभा मंडप। क्या कहा? सभा सभा मंडप। मंडप। वो 3 कोस ऊंचा है, क्योंकि पिलर इसकी ऊंचाई इतनी होगी, 3 कोस ऊंचे पिलर होंगे ना इसके ऊपर, दीवारों के ऊपर। ठीक है, तो इनके ऊपर वो मंडप है एक तरह से। अब बात समझ में आ रही है कुछ? एक चित्र दिखाया था, वो मैं फिर दिखाऊंगा अभी आपको। जो हमने एक गंधकुटी वाला एक चित्र था, वो फिर से अभी दिखाऊंगा आपको। तो ये कुछ कुछ समझ में आ रहा है आपको? ये इसके ऊपर से कवर्ड है, तो उस सभा मंडप की ऊंचाई है। और फिर ये कह रहे थे कि उसके बीचों बीच गंधकुटी है, तो गंधकुटी ये है, ये देख रहे हैं आप, ये गंधकुटी है। ठीक है, ये बीचों बीच गंधकुटी है। सॉरी, 3 फीट है इसमें भैया सभा पहले। मंडप कवर है? हाँ जी, ऊपर से ऊंचा, इसीलिए कह रहे हैं ना इतना ऊंचा है। पर भैया अगर सभा मंडप कवर होंगे तो फिर तीर्थंकर परमात्मा दिखाई कैसे देंगे भगवान? हाँ, तो इसीलिए मैंने पिलर यहाँ तक डाले हैं ना, यहाँ तक कवर है, भगवान तो बीच में विराजमान होंगे। अच्छा, जो येलो येलो आपने दिखाया है ये पार्ट, ये है पिलर्स? हाँ जी, जो खड़े किए हैं मैंने। अच्छा ठीक है, वही कंफ्यूज हो रहे थे हम लोग थोड़ा सा हाँ, कि फिर तो अभी कवर हो जाएगा कैसे। इसमें क्या है कि इतना ऊंचा है सभा मंडप, तो मुझे भी इसमें ये कंफ्यूजन हुआ था। अब जो कहते हैं गंधकुटी उसके बीच में है, तो कहाँ है बीच में? पहले बीचों बीच ये जो मैंने गोला बनाया है ना गोल्डन कलर से, ये पहली पीठ है। ये कितनी है? ये 2 कोस चौड़ी है, इसकी चौड़ाई 2 कोस है। फिर इसके बीच में 2 कोस का मतलब हो गया 4000 धनुष। फिर इसके बीच में 2500 धनुष, दूसरी पीठ इसी के ऊपर। फिर इसी के ऊपर 1000 धनुष चौड़ी, तीसरी पीठ। फिर उसके ऊपर 600 धनुष कमल। लंबा चौड़ी, वो गंधकुटी इसी बीच में ऊपर। समझ में आया? हालांकि अभी ये जो सभा मंडप है ना, अभी मेरे को पढ़ने में नहीं आया कि ऊपर से कवर है या नहीं है, लेकिन ये पढ़ने में आ गया कि इसके जो पिलर हैं वो इतने ऊंचे हैं कि उस हिसाब से नीचे से ऊपर तक की ऊंचाई 3 कोस है, क्योंकि यहाँ लिखा ना हमने 3 कोस ऊंचा सभा मंडप है। तो वो भी अभी देख लेंगे कि कवर्ड है तो कैसा कवर्ड है। ठीक है, ये देखिए। अब यहां देखना आप, ये चौथे कोट के बीच में, चौथा कोट कौन सा था? ये जो बाहर की आपको आउटर लाइन दिख रही है ग्रीन कलर की, ये हाँ ये हाँ, दिख चौथा रही है। कोट है। ठीक है, चौथे कोट के बाद ये 5वीं वेदी, ये जो गोल्डन गोल्डन आपको दिखा ना, इसकी जो दीवार है ये 5वीं वेदी है। ठीक है, इसके बीच में ये 8वीं भूमि है जिसका नाम है सभा भूमि। अब देखो ये क्या होता है, चौथे कोट के बीच में 6000 धनुष, यानी 3 कोस ऊंचा, 4 कोस चौड़े व्यास वाला। व्यास तो सेंटर से देखते हैं ना, तो ये बीचों बीच सेंटर होगा। पहली बंद हो गई, चलता कैसे? हम्म, देखिए चौथे कोट के बीच में, ये चौथा कोट है आपका, ये चौथा कोट है। चौथे कोट के बीच में, कोट तो पूरा है गोल, इसके बिल्कुल बीच में कितना? 3 कोस ऊंचा, 4 कोस चौड़ा व्यास वाला,
तो ये जो गोला दिख रहा है आपको, ये 4 कोस चौड़ा बनेगा यहां से यहां तक। 4 कोस चौड़ा व्यास वाला गोलाकार एक श्री मंडप है। उसके बीच में, माने इस हिसाब से तो ये बनता है जो पूरा गोला है, इसके बिल्कुल बीच में पूरा। कोई बोल रहा है कुछ? आवाज नहीं आ रही। श्रुति, आवाज नहीं आ रही। पूरा ही 4 कोस था, पूरा ही 4 कोस नहीं था। हाँ, पूरा ही 4 कोस है ना। आ रही है आवाज? हाँ, ये पूरा घेरा जो है ये 4 कोस चौड़ा ही है टोटल। हाँ, तो आप तो येलो के ऊपर कह रहे हो ना, वो 4 कोस। नहीं नहीं, येलो वाला उसमें से हमने 2 कोस अलग निकाला है। वो 2 कोस है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ बीच में सेंटर से यहाँ तक की जो हमने चौड़ाई पकड़ी वो टोटल 4 कोस है। 4 कोस व्यास कह रहे हैं, त्रिज्या नहीं। 4 कोस व्यास है, यानी ये घेरा यहाँ से यहाँ तक, देखो एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक ये 4 कोस है अभी। कैसे है? अच्छा, डायमीटर ये 4 कोस है। हाँ, ठीक है। डायमीटर 4 कोस बोला है ना, तो कह रहे और 4 अंदर के कोस सर्कल चौड़ा। का डायमीटर 2 कोस। अब देखो ये 2 कोस था, ठीक है, तो ये 1 कोस यहाँ हो गया, 1 कोस यहाँ हो गया, तो यानी इस तरफ तो 3 कोस बचा फिर। नहीं, 3 कोस नहीं, सॉरी, 2 ये कोस। पूरा 4 कोस था, ये 2 कोस है। 2 कोस बचे। यहाँ से यहाँ तक 2 कोस है, लेकिन हाँ ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 2 कोस है। एक एक कोस होगा ना भैया दोनों तरफ? एक मिनट, हाँ, ये एक पूरा, कोस दोनों तरफ। हाँ ये पूरा 4 कोस है ना। अभी आप सेंटर से देख लो पहले एक बार, ये अगर ये सेंटर है बीच में, ये सेंटर है, ठीक है, ये पूरा 4 कोस है, तो यहाँ से यहाँ तक 2 कोस हो गया, ये भी 2 कोस हो गया, ठीक है, पूरा टोटल 4 कोस हो गया। लेकिन अब क्या कह रहे हैं, उसके बीच में 16 धनुष ऊंचे 3 पीठ हैं। किसके? इसी के बीच में। अब उसकी चौड़ाई देखो कितनी है, ये रहा। उनमें से 8000 धनुष ऊंचा, 4000 धनुष यानी 2 कोस चौड़ा गोलाकार पहला पीठ है। यानी अब इसी में से हमने 1 कोस लेना, 2 कोस लेना है, तो 1 कोस इधर से, 1 कोस इधर से, तो यानी ये पहला पीठ है, ठीक है, ये पहला पीठ है। फिर इसके ऊपर दूसरा पीठ 2500 धनुष यानी 1.25 कोस चौड़ा, यानी इसी में से थोड़ा छोटा, इसी के ऊपर दूसरा पीठ हो जाएगा, फिर उससे छोटा तीसरा पीठ हो जाएगा। ये समझ में आया आपको इतना? ये जो बीच में पीठ आए हैं ना, ये जो पीठ आ गए, ठीक है, अब ये पीठ के अलावा जो क्षेत्र बचा, इसमें 12 सभाएं हैं। ये देखो, ये 12 सभाएं हैं इस तरह से, ठीक है, ये 12 सभाएं हैं। और श्रीमंडप क्या हुआ, ये जो हमने गोल्डन कलर के पिलर बनाए थे ना, अब देखो इसमें आएगा पिलर का भी। बोलो बोलो। तो सभा मंडप 3 कोस ऊंचा है ना, क्योंकि जो हमारी दीवारें थी, जिन दीवारों के ऊपर पिलर खड़े किए हैं, क्योंकि दीवार की ऊंचाई 1 कोस थी, ठीक है, तो उसके ऊपर, दीवार के ऊपर पिलर हैं, तो आप बताओगे पिलर कितने कोस के होंगे? सभा मंडप की कुल ऊंचाई 3 कोस है। कोस सभा के होंगे मंडप पिलर की भैया, कुल 2 ऊंचाई, वेरी गुड, सभा मंडप की कुल ऊंचाई 3 कोस है, ठीक है, दीवार है और दीवार के ऊपर पिलर है। दीवार 1 कोस ऊंची है, तो पिलर 2 कोस ऊंचे होंगे, तभी उसकी टोटल हाइट 3 कोस ऊंची बैठेगी सभा मंडप की। आगे इसमें
यह श्रीमंडप स्फटिक मणि से बना हुआ है। तो स्फटिक मणि के तो आर पार नजर आता है ना। ऊपर से जब पुष्प वृष्टि करते हैं देवता उसके ऊपर, तो जो सभा में बैठे हुए जीव हैं उन्हें वो तारों के समान दिखाई देती है पुष्प वृष्टि। स्फटिक मणि माने हो गया ट्रांसपेरेंट, हो गया एक तरह से। ठीक है, अभी जो है चित्र दिखाऊंगा आपको तो और क्लियर हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई? क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था ना। अगर इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो फिर आगे चलेंगे। भैया थोड़ा सा शॉर्ट में एक बार बता दो, मेरा एक बार नेट रिवाइज, कनेक्शन कोई बात नहीं, एक बार चला गया रिवाइज था। करा देता हूँ, कोई बात नहीं, एक बार रिवाइज देख लो। हाँ, अब ये देखिए, ये वाला जो कोट है आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये चौथा कोट है, अंतिम कोट, और ये अंतिम वेदी है। ठीक है, इनके बीच में ये 8वीं भूमि है, इसका नाम है सभा मंडप। इसमें 12 सभाएं बैठती हैं और इनमें दीवारें हैं, 16 दीवारें हैं। ठीक है, इन दीवारों के ऊपर एक पिलर यहाँ और एक पिलर यहाँ, एक एक कोस ऊंची दीवार है और उसके ऊपर दो दो कोस ऊंचे पिलर हैं। तो टोटल 3 कोस ऊंचा ये सभा मंडप हो गया। और ये ऊपर से स्फटिक मणि से ढका हुआ है। किसका बना है सभा मंडप? स्फटिक मणि का। स्फटिक मणि का। ठीक है, लेकिन ये कवर कहां तक होगा? ये कवर यहाँ बीच में हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, ये 5वीं वेदी तक कवर होगा। ये जो 5वीं वेदी है ना आपकी, तो मैं देखो कवर करके दिखा रहा हूँ आपको। ये कवर होगा ऐसे, श्रीमंडप। ये कवर होगा। ठीक है, सभा भूमि के ऊपर अच्छा, ऊपर ये हाँ, जो जहाँ श्रीमंडप है, भगवान, भगवान जहाँ बीच में। भगवान का। अब ये तीन पीठ है ना, 3 पीठ। हाँ, अब 3 पीठ की ऊंचाई देखो कितनी बैठती है पहले, 16 धनुष। 3 पीठ की ऊंचाई 16 धनुष है। देखो लिखा है ना आपके सामने यहाँ पर, देखो उसमें उस श्रीमंडप के बीच में 16 धनुष ऊंचे 3 पीठ हैं। अब देखो श्रीमंडप तो कितना ऊंचा है, 6000 धनुष, यानी श्रीमंडप तो बहुत ऊंचा है, बहुत हाइट पर है। लेकिन उसके नीचे ही सिर्फ 16 धनुष के 3 पीठ हैं। फिर उसके ऊपर 600 धनुष ऊंची स्फटिक मणि है। यानी ये सबका सब काम सभा मंडप के अंदर ही अंदर हो रहा है। ठीक है, नहीं नहीं, ये तो पीठ तो यहाँ है, आपको दिख रहे हैं ना। ये जो 3 पीठ है वो तो ये हैं, ये तो दिख रहे हैं ना आपको। तो पहले बड़ा है तो चौड़ाई 2 कोस है, लेकिन इसकी अगर तीनों की हाइट भी मिलाएं जो 3 चबूतरे हैं, तो सिर्फ 16 धनुष है, 16 कोस नहीं है, 16 धनुष है। और सभा मंडप 6000 धनुष ऊंचा है। मनुष्य को क्या कह रहा हूँ, वो जो बैठ तो नीचे ही होंगे। देखो सभा मंडप मतलब मैं उसकी हाइट बता रहा हूँ। सभा मंडप की हाइट 6000 धनुष ऊंची है। और जो और पब्लिक बैठी है ना, सभाएं तो वो बैठी है नीचे जमीन पर। ये तो कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को? नहीं, आप तो नहीं, कवर्ड बता रहे हो कि वो उस उतना ऊपर कवर्ड है, बैठते तो नीचे ही है। हाँ बैठते तो नीचे ही हैं। अच्छा, कवर्ड में अभी मेरे को क्लियर नहीं हुआ, हाँ। क्योंकि अभी मुझे डाउट है, थोड़ा और पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसकी भाषा से तो ऐसा लगता पर है कि भैया पूरा पूरा क्लियर है, माने पूरा का पूरा कवर है हम्म, टोटली। ठीक है, पर भैया इसकी भगवान भाषा इतने ऊंचे बैठेंगे तो हमें भगवान तो इतने नीचे ऊंचे, से दिखेंगे। इतने नहीं नहीं, इतने ऊंचे नहीं बैठ पा रहे हैं ना वो। मैं भगवान यही तो तो आपको 16 धनुष है। भगवान, अभी सुनो भगवान बताता हूँ। पहले तो आप ये समझो, ये श्री मंडप जो है ना कितना ऊंचा है, 6000 धनुष ऊंचा है। और ये जो 3 पीठ हैं ये सिर्फ 16 धनुष हैं। फिर 16 धनुष के ऊपर, 16 धनुष के ऊपर क्या है, देखिए इसी में पढ़ते हैं। इन 3 पीठों के ऊपर 600 धनुष ऊंची गंधकुटी है।
तो 616 हुए अभी भी सिर्फ। फिर उसके ऊपर 4 कोस ऊंचा, ओहो ये बहुत बड़ा हो गया। 4 कोस ऊंचा रत्नमयी एक सिंहासन है। तो 4 कोस का मतलब हो गया 8000 धनुष। बात समझ में आ रही है? ये बहुत ऊंचा हो गया। गंधकुटी के ऊपर, तो इसका मतलब बीच में से ये खुला होना चाहिए ये पोर्शन। ठीक है, और भी ऊपर हाँ। अब ये ऊपर पहुंच गए सभा मंडप के भी। ये देखिए सभा मंडप खाली कीजिए। ये सभा उसके मंडप ऊपर कवर नहीं है। ये 3 पीठ हैं। 3 पीठ के ऊपर फिर गंधकुटी है। गंधकुटी के ऊपर 8000 धनुष ऊंचा रत्नमयी एक सिंहासन है। फिर उसके ऊपर सुवर्णमयी 1000 पंखुड़ी वाला कमल है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई। अब इसका 1 मिनट में चित्र आपको दिखा देता हूँ। जबकि 1 मिनट बेटा, वो मैंने दिखाया भी था, वो आपको स्पष्ट हो जाएगा थोड़ा सा। मम्मी की स्क्रीन शेयर करो इसमें, टाइम क्योंकि होने वाला है। भैया हसनापुर में भी तो बना हुआ है ना समोसन रचना, वो वहां बनी है, मैं देख नहीं वैसा पाया। होता है क्या? जम्बू द्वीप में बनी है ना? मंदिर में भी है। हाँ वो नहीं, तो, हसनापुर मंदिर के है, मंदिर मंदिर हाँ में में। भी है ना, मंदिर हमारा। हाँ है, लेकिन वो उतनी उस तरह से उतनी एग्जैक्ट नहीं बनती ना। अब हाँ सभा मंडप तो दिख ही नहीं रहा उसमें। विस्तृत नहीं है लेकिन और उन्होंने तो सभा भी, वो क्लैरिटी नहीं है। सीढ़ी नुमा बना रखा ना, तो पूरा ही वो हाँ जम्बू द्वीप में ज्यादा रखा है। जम्बू द्वीप वाला हम देख नहीं पाए, जब गए थे बंद था। मुझे वाला कहाँ वो वो नदियों के वो ढाई अकॉर्डिंग दीप होता का है। बना हुआ है। चलिए अब जल्दी भैया से और देखिए। कमल की हाइट कितनी है? जो 1000 पंखुड़ी वाला कमल है उसकी हाइट कितनी है? अभी हाइट नहीं बताई उसकी, देखेंगे अभी बताते हैं। ये देखो बहुत ऊंचा है। अपना म्यूट कर लीजिए अभी जरा फिर। कहाँ गया वो? ये रहा, देखिए अब। ये देखिए, अब आपको लग रहा होगा आज कितनी कहानी उलझ गई है। अब ये चित्र से आपको क्लियर हो जाएगी। ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? हाँ जी, देखो अब आप, ये आपको दिख रही है महावीथी। ये ऐसी 16 दीवारें, ये दीवारें हैं। इनके बीच में ये सभाएं एक ऐसे। अब आप देखिए, इनके ऊपर ये पिलर दिख रहे हैं आपको, दीवारों के ऊपर ये पिलर और ये पिलर। ठीक है, ऐसे सब दीवारों पे पिलर हैं ये, और यहाँ पिलर हैं जहां ये दीवारें खत्म हो रही हैं। ठीक है, इसके ऊपर देखिए, ये आपको दिख रहा है गोल घेरा, और ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना? आप ये समझिए यही कवर्ड होगा। ये हो गया आपका श्री मंडप। और बीच में ये जो खाली जगह आपको दिख रही है व्हाइट कलर से, जहां लिखा है 4000 धनुष, इसका मतलब 2 कोस। तो इस 2 कोस में पहले एक पीठ है, उसके ऊपर दूसरी पीठ है छोटी, फिर उसके ऊपर तीसरी पीठ है, फिर उसके ऊपर गंधकुटी है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? तो मैं दिखाता हूँ अभी आपको। नहीं, ये डायमेंशन अभी क्लियर नहीं है। ये तो 4000 और 4000 2000 और 4000, 6000 दोनों